नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं, आज भी करेंगे। और दोस्तों, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में आपको सदैव बताते हैं, आज भी बताएंगे। आज हम बात करेंगे क्षेत्र के ही कुछ मुद्दों पर, कुछ समस्याओं पर। और दोस्तों, आज आपको विशेष तौर से कुछ बादरा विधानसभा क्षेत्र से ही जुड़े हुए कुछ चुनावी रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो संभवतः आपको पता ना हो। और दोस्तों, इसके साथ हम बादरा आसपास खबरों का पिटारा आपके सामने लेके आते हैं। और दोस्तों, देश दुनिया की, राज्यों की प्रमुख खबरें भी आपको बताते हैं, तो आज भी बताएंगे। और दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं 27 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है इससे। तो यहाँ प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मन्नीभाई देसाई का 1920 को आज के दिन जन्म हुआ था दोस्तों। यहाँ से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी 1947 को आज के दिन जन्म हुआ था। और 2009 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक फिरोज खान का आज के दिन 2009 में निधन हुआ था दोस्तों। इसके अलावा विनोद खन्ना, जो कि हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं, उनका कैंसर से लंबी बीमारी के चलते आज के दिन 2017 में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। तो दोस्तों, आज के खास दिवस में इतना ही। अब हम आपको दोस्तों ये ज़रूर बताना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान में फिर एक बार देश में और पूरी दुनिया में भी दोस्तों कोरोना की पुनः एक बार लहर आ रही है बोलकर आपने सुना होगा। और जिस प्रकार से देशों में आंकड़े भी आ रहे हैं, भारत में भी आए हैं दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से लगातार 2500 के करीब मामले रोज़ाना भारत में कोरोना के आ रहे हैं। लेकिन इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सतर्कता जो आपने तीसरी लहर के दौरान बरती थी दोस्तों, वही सतर्कता आपको बरतनी है। तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और वैक्सीनेशन ज़रूर लगाए दोस्तों। अब तो 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की सरकार की नई घोषणा है। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो 12 से 14 साल के बच्चों की जो वैक्सीनेशन स्थिति है हमारे हनुमानगढ़ जिले का अगर लें तो दोस्तों, प्रथम डोज लगाने वाले 72.94% बच्चे हैं, जो अच्छा आंकड़ा है। और दोस्तों, 12 से 14 साल के बच्चों को अगर सेकंड डोज की बात करें तो 26.5% बच्चे जो है वो सेकंड डोज, दोनों डोज ही लगवा चुके हैं। और प्रथम डोज की संख्या की बात करें तो 74,000 के करीब बच्चे हैं दोस्तों, जो कि प्रथम डोज लगा चुके हैं 12 से 14 साल के। और इसके अलावा 15 से 17 साल के बच्चे, जो कि उससे पहले अभियान चला था, और उनकी बात करें तो प्रथम डोज दोस्तों 69.16% ही बच्चे अभी तक लगा पाए हैं, जो कि ये अभियान 12 से 14 साल के बच्चों के से पहले ही चला था। लेकिन अभी तक अगर इनकी भी संख्या मैं आपको बताऊं तो इनकी संख्या कुछ ज़्यादा है। 12,01,390 बच्चों को प्रथम डोज 15 से 17 साल के बच्चों को लग चुकी है। तो दोस्तों, अभी सरकार का भी ध्यान ज़्यादातर प्रकाशन जो प्रिकॉशन डोज है उसके ऊपर लगा है, जो कि बूस्टर डोज भी जिसको हम कहते हैं, तो उसके ऊपर केंद्रित है दोस्तों। तीसरी डोज जो कि 18+ कोई भी अभी लगवा सकता है, जिसको 90 दिन हो चले हैं दूसरी डोज लगाए हुए, तो वो जाकर जो है प्राइवेट या निजी कहीं भी आप जाकर लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसको लेकर सरकार ने ज़रूर अपने हाथ खींचे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टरों पर जो डोज लगती है तीसरी, उसके लिए आपको 250 रुपये करीब राशि देनी होगी। तो कुल मिला के 18+ के लिए अगर मैं बताऊँ आंकड़ा आपको दोस्तों, तो 13,34,046 लोग अब तक प्रिकॉशन डोज भी लगा चुके हैं। तो कुल मिला के आंकड़ा अच्छा है। और दोस्तों, मैं तहसील वाइज अगर आपको बताऊं बच्चों का, 12 से 14 साल के बच्चों का, तो बादरा में दोस्तों 75.35% बच्चों को प्रथम डोज लग चुकी है, और 12 से 14 वर्ष के बच्चों को। और हनुमानगढ़ में दोस्तों 65.12% बच्चों को डोज लग चुकी है। नौर में 69.84%, और हनुमानगढ़ में सबसे कम है, जबकि पीलीबंगा में सबसे ज़्यादा है। 81.21% बच्चों ने पीलीबंगा में
जो है प्रथम डोज लगवा ली है। और रावतसर में 74.39% बच्चों ने ये डोजें लगवाई है और संगरिया में 80.10% बच्चों ने प्रथम डोज लगवाई है। तो कुल मिला के दोस्तों ये है कोरोना की स्थिति और 2500 के करीब मामले रोजाना आ रहे हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की आवश्यकता है। तो 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का दोस्तों बादरा में समापन हो चुका है और 4 दिवसीय ये कार्यक्रम था जो कि फूलदास जी की छतरी परिसर में लगातार चल रहा था। तो 26 तारीख को कल इसका शानदार समापन हुआ और 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का समापन जो हुआ उसका नेतृत्व जो कर रहे थे सुरेंद्र नाथ वर्मा दोस्तों, जो कि हरिद्वार शांति कुंज की ये टीम थी और उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का समापन हुआ है दोस्तों। कुल मिला के 51 जोड़े इसमें इस धार्मिक अनुष्ठान में, कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था। और मैं आपको बताऊं तो हरिद्वार शांता कुंज से पहुंची टोली का स्वागत किया गया गोपाल कृष्ण शर्मा रिटायर्ड अध्यापक द्वारा और सुरेंद्र कुमार वर्मा का स्वागत किया गया दुपट्टा पहनाकर दोस्तों, उनको जो है समर्ति चिन्ह प्रदान करके। इसके अलावा दोस्तों सागरमल छिंपा, घनश्याम यादव, नरेंद्र धनावत, प्रेम प्रकाश शर्मा, प्रदीप शर्मा, पवन कुमार शर्मा, मुकेश स्वामी, शिव भगवान शर्मा और प्रकाश सैनी, मुरली गोल्याण के अलावा मनीष कुमार आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हिंदू संगठनों के यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने अपनी शानदार उपस्थिति के साथ अपनी सेवाएं भी गायत्री महायज्ञ के दौरान प्रदान की है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे वर्तमान में जो तूड़ी का गंभीर संकट छाया हुआ है दोस्तों, उसकी गूंज है और किसान अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। किसानों के करीब करीब हर घर में पशुधन आपको मिलेगा क्योंकि कृषि प्रधान देश है दोस्तों भारत, और उसमें राजस्थान तो पूर्ण रूप से कृषि प्रधान राज्य है। और राजस्थान के घरों में, अगर किसानों के घरों में, देहात क्षेत्रों में अगर पशुधन ना हो तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोस्तों वर्तमान में जो तूड़ी का संकट आया हुआ है वो संकट है हरियाणा द्वारा तूड़ी परिवहन पर रोक लगाने के चलते आया है दोस्तों। और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस प्रकार से नौर भादरा, राजगढ़, तारनगर आदि ये क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ा संकट, तूड़ी का संकट है वो आया हुआ है। और कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें तो जिले में 8,49,000 गाय और भैंस की संख्या दोस्तों है, पशुधन इतनी बड़ी भारी तादाद में है। और जिले में लगभग 16,000 की संख्या ऊंटों की है। ऊंट पशुधन जिनको बोलते हैं उनकी संख्या जिले में 16,000 के करीब है। और मैं आपको बताऊं तो इनको सूखा चारा, कितनी बड़ी संख्या में, मात्रा में इनको सूखा चारा चाहिए तो 13,13,000 मैट्रिक टन सूखे चारे की व्यवस्था अगर हो तब इनका जाकर गुजारा दोस्तों होता है, इसकी आवश्यकता है। और जिले में छोटी बड़ी गौशालाओं की संख्या मैं आपको बताऊं तो 270 के करीब गौशालाएं, छोटी से बड़ी गौशालाएं हैं, उनमें भी करीब 1,09,921 पशुधन सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार तो है। कुल मिला के दोस्तों तूड़ी का जो संकट छाया हुआ है उसको लेकर चूरू जिले के सांसद राहुल कसवा ने भी एक पत्र लिखा है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा को दोस्तों की जिस प्रकार से ये संकट आया हुआ है, आप तुरंत प्रभाव से जो आपने तूड़ी परिवहन को लेकर प्रतिबंध लगाया है, रोक लगाई है, उस रोक को हटाई जाए। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से सांसद ने भी बताया, विधायक, पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने भी एक पत्र लिखकर बताया और बलवान पूनिया जो कि वर्तमान के विधायक है उन्होंने भी रैली निकाली और इसी चीज़ का विरोध करते हुए बताया। तो कुल मिला के सभी का मत एक है कि पूर्व में जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा द्वारा राजस्थान के किसानों की और विशेषकर पशुधन की सहायता की जाती है सूखे चारे को लेकर, तो वो वर्षों से सूखा चारा हरियाणा से आता रहा है दोस्तों। और सूखा ही क्यों, गीला चारा भी जो है हरियाणा से बड़ी मात्रा में आता है। तो सूखे चारे पर कम से कम राजस्थान के पशुधन जो कि सीमावर्ती एरिया में है उनकी निर्भरता हरियाणा के इस सूखे चारे के ऊपर है दोस्तों, जिसको लेकर गंभीर संकट छाया है और तूड़ी की कीमतें आसमान छूने जा रही है दोस्तों। और सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर बहुत सी
जोक्स के तरीके से दोस्तों लोग जो है इसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। और जिस प्रकार से तूड़ी नहीं तो कूड़ी नहीं, इस प्रकार से सोशल मीडिया पर पोस्टें अपलोड की जा रही है कि क्षेत्र के लोगों का मानना है कि अब अगर हरियाणा से तूड़ी नहीं आएगी तो हरियाणा में अब कूड़ी नहीं जाएगी, अर्थात उनके साथ हम संबंध संपर्क नहीं करेंगे, रिश्ते नाते हम उनके साथ नहीं रखेंगे, और नींबू और तूड़ी के दिन आ सकते हैं तो आपके क्यों नहीं, आदि आदि इस तरह की अनेकों पोस्टें दोस्तों है। ये तो चलो दोस्तों हंसी मजाक की बात है, लेकिन जिस प्रकार से ये संकट है, ये संकट बहुत गंभीर है दोस्तों। लाखों की संख्या में पशुधन को इस समय खाने के लाले पड़े हैं दोस्तों। और गौशालाओं में जिस प्रकार से मैंने आपको संख्या बताई 1,09,921 के करीब आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये गौशालाओं के पशुधन हैं, और जिनको भी बहुत बड़ी, ठीक है, गौशालाओं के द्वारा दोस्तों अनुदान भी आता है उनको, और उनमें दानी लोगों द्वारा चंदा भी दिया जाता है, लेकिन तूड़ी जिस प्रकार से महंगी हुई है दोस्तों, गौशालाओं के लिए भी बहुत भारी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने वाली बात हो गई है। और तो कुल मिला के आज संजीव बेनीवाल ने भी एक पत्र लिखा है दोस्तों, खट्टर के नाम, हरियाणा मुख्यमंत्री के नाम, और जल्द से जल्द इस रोग को हटाने की मांग की गई है। कल सांसद महोदय राहुल कसवा ने भी एक पत्र लिखा था, विधायक बलवान पूनिया द्वारा भी रैली करके तूड़ी संकट का हल करने की मांग जल्द से जल्द की गई थी। और इसके अलावा दोस्तों पूरे जिले के जो गौशालाओं की समिति बनी है, संगठन बना है दोस्तों, उस संगठन द्वारा भी सरसा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, और जो सरसा और हिसार के जो जिला कलेक्टर है दोस्तों, उनके द्वारा जो परिवहन पर रोक लगाई गई है, उस रोक को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग इन सभी नेताओं द्वारा की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज एक मांग की गई है, अपील की गई है सभी राज्यों से कि आप अपना पेट्रोल और डीजल पर वेट कुछ कम करके क्षेत्र की जनताओं को, देश की जनताओं को राहत प्रदान करें। और केंद्र ने भी एक्साइज ड्यूटी को कुछ कम किया है, कुछ राहत देने का प्रयास किया है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री की ये अपील, इस अपील का कितना असर होता है दोस्तों, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन राजस्थान जैसे राज्यों में वेट जो टैक्स है वो सर्वाधिक पेट्रोल डीजल पर टैक्स है दोस्तों देश में, और अशोक गहलोत सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक दबाव है, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के रेट यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे क्षेत्र की जनताओं में भी एक आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। और राजस्थान में तो दोस्तों वैसे ही जिस प्रकार से राजस्थान के अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिरों को तोड़ा गया था, तो राजस्थान में बवाल मचाया। और आज के घटनाक्रम की बात करें दोस्तों अलवर की, तो राजगढ़ में आज संत समाज ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर जुलूस प्रदर्शन और हल्ला बोल कार्यक्रम किया दोस्तों। इसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल रहे, और उन्होंने मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस मंदिर को जो तोड़ा गया है, 200 से 300 साल पुराना जो मंदिर था, प्राचीन मंदिर, उसको तोड़ा गया है, उसको पुनः बनाया जाए। और दोस्तों विधायक मनोहर लाल खट्टर, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था और जिन्होंने अतिक्रमण उस सूरत में रोकने की मांग की थी कि भाजपा अपने 34 पार्षद लेकर आए और हमारे एक कांग्रेस के पार्षद को चेयरमैन बनाए। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ, एक सवाल जो है वो मुख्य रूप से खड़ा होता है दोस्तों, जिस प्रकार से एसडीएम को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, अधिशासी अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया, और भाजपा के चेयरमैन को भी हटा दिया गया, तो क्या विधायक की यहाँ जिम्मेवारियाँ तय नहीं की गई जो कि कांग्रेस का है? तो दोस्तों ऐसा दोगला व्यवहार कांग्रेस क्यों करती है? जिस प्रकार से मंदिरों को ढाए गए हैं दोस्तों, ये मंदिर वापस पुनः कांग्रेस को मनाने पड़ेंगे, अन्यथा कांग्रेस इन आक्रोश को रोक नहीं पाएगी। जो आक्रोश राजगढ़ में ही नहीं दोस्तों, पूरे राजस्थान में जो उभर रहे हैं, जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और भादरा में तो इसको लेकर दोस्तों बंद भी बुलाया गया, जो कि सांकेतिक ही सही, लेकिन वो बंद 2-3 घंटे के लिए सफल भी रहा था। तो ऐसी स्थितियों में राजस्थान की सरकार के लिए भविष्य में कितना भारी गंभीर संकट खड़ा हो सकता है दोस्तों, ये गहलोत सरकार को सोचने वाली बात है। और जिस प्रकार से आज
बालकनाथ सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में संत समाज ने जो अल्लाह बोल कार्यक्रम किया, जो रैली की गई और जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में स्पष्ट मांग की गई थी कि मंदिर को पुनः बनाए और विधायक मनोहर लाल खट्टर को भी उसके ऊपर भी एक्शन हो और कड़ी कार्रवाई हो। इसके अलावा मुआवजा दिया जाए जो कि तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा उच्च स्तरीय न्यायिक जांच भी हो, इसकी भी मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों प्रशासन ने आश्वासन दिया है, जिला कलेक्टर महोदय को पहले ही बदल दिया गया था और अब जो जिला कलेक्टर महोदय आए हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि ये मेरे से पहले जो हुआ है उसकी मैं छानबीन करूंगा, जांच करूंगा और उसके बाद में ही मैं कुछ कर पाऊंगा, कुछ कह पाऊंगा। तो कुल मिला के 7 दिनों का समय दिया है दोस्तों प्रदर्शनकारियों ने, संतों ने 7 दिन का समय दिया और 7 दिनों में अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो इस प्रदर्शन को, धरने को आंदोलन का रूप राजस्थान में दे दिया जाएगा। ऐसी चेतावनी जिला कलेक्टर महोदय को देकर आए हैं संत समाज के लोग। और इसके अलावा दोस्तों राजगढ़ क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग भी वहाँ आक्रोशित नजर आए, नाराज नजर आए। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है दोस्तों, उनकी जो शिकायत थी दोस्तों, मस्जिद नहीं गिराई गई उसको लेकर, तोड़ी नहीं गई दोस्तों, उसको लेकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी नाराज़ है कि अलवर में सदैव भाईचारा बना रहा है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के इस जिला अध्यक्ष ने आग लगाने की कोशिश की है उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और मुस्लिम समाज में ये आक्रोश है। तो कुल मिला के दोस्तों अलवर की, राजगढ़ की स्थिति जो है वो नाजुक है, अभी भी नाजुक बनी हुई है। लोग अभी भी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, धरने पर भी बैठे हैं। आज जिस प्रकार से आंदोलन हुआ आगे भी आंदोलन नहीं होगा या रुकने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दोस्तों कुल मिला के अन्य आसपास खबरों का जिक्र करें तो हम आपको मंडी के भाव, मौसम के मिजाज भी बताएंगे। आज कुछ रिकॉर्ड्स हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि बादरा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो संभवतः आपने सुने नहीं होंगे। अगर सुने हैं तो आपने पूरे नहीं सुने होंगे, अगर सुने भी हैं तो फिर भी आपको आनंद आएगा दोस्तों। ऐसे रिकॉर्ड जो बादरा विधानसभा के चुनावों से संबंधित है, पूर्व से लेकर वर्तमान तक। शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो कि बादरा के प्रथम चुनाव के दौरान हंसराज आर्य जिन्होंने विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया था 1952 में, जिनके द्वारा 13,363 मत लिए गए थे, वो सर्वाधिक मत प्रतिशत का उनका रिकॉर्ड है दोस्तों। 56.50% मत हंसराज आर्य ने लिए थे, जो कि बादरा में अब तक रिकॉर्ड है। इसके अलावा बादरा विधानसभा के बलवान पुनिया 16वें विधायक है, जो कि 2018 में विधायक बने। 82,240 उन्होंने मत लिए, जबकि 41% उनका जो है वो मत उनको प्राप्त हुए थे दोस्तों, 41%। तो तीसरी सबसे बड़ी मत प्रतिशत की जो संख्या है वो बलवान पुनिया की है। इसके अलावा ज्ञान सिंह चौधरी व लालचंद डुड्डी दोस्तों दोनों 3 बार क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा समय तक ज्ञान सिंह चौधरी विधायक रहे हैं, जो कि 15 वर्षों तक विधायक रहे हैं। और स्वर्गीय लालचंद डुड्डी दोस्तों 3 बार जरूर विधायक रहे, लेकिन वो 11 वर्ष तक विधायक क्षेत्र में रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं इनका समय काल आपको बताऊं तो ज्ञान सिंह चौधरी 1972, 1980 और 1993 में विधायक बने थे, जबकि स्वर्गीय लालचंद डुड्डी 1977, 1985 और 1990 में विधायक बने थे। बादरा विधानसभा में 25 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया है दोस्तों। अब तक 25 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया है और 25 ही वर्षों तक अब तक निर्दलीयों ने राज किया है दोस्तों। ये संख्या बराबर है वर्षों के हिसाब से अगर देखें तो। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर 25 वर्ष कांग्रेस के निकाल दिए जाए तो 39 वर्षों तक निर्दलीयों व गैर कांग्रेसी पार्टियों का ही राज रहा है। तो कुल मिला के ये स्थिति है 25-25 वर्ष बराबर निर्दलीय व कांग्रेस की। इसके अलावा सबसे बड़ी जीत प्रतिशत अगर देखें तो 1952 में हंसराज आर्य की हमने बता दी, लेकिन सबसे बड़ी जीत मतों के अंतर से देखें तो वो जयदीप डुड्डी की है। 2008 में जब जयदीप डुड्डी विधायक बने थे दोस्तों, तो 35,275
मतों की जीत, अंतर की जीत थी दोस्तों, जो ये कि सबसे बड़ा मतों का जीत का अंतर रहा है। और 49.3% मत लिए थे जयदीप डूडी ने, जो कि पूरे विधानसभा की अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी ये मत प्रतिशत इनका है। और 2 नंबर पर जयदीप डूडी, 3 नंबर पर बलवान पूनिया, जो कि 41% मत लिए थे। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा बार प्रधान एक ही परिवार का अगर कौन बना है, तो इसका रिकॉर्ड अगर देखें तो दोस्तों डूडी परिवार और कस्बा परिवार ये है जो कि एक ही परिवार के है जो सबसे ज़्यादा बार प्रधान बने। तो डूडी परिवार में यशवंत डूडी, लालचंद डूडी और जयदीप डूडी, ये तीन एक ही परिवार के 3 प्रधान बने हैं। इसके अलावा कस्बा परिवार में भी दोस्तों प्रताप सिंह 2 बार बने हैं और 1 बार बिमला डूडी। तो 3-3 बार ये प्रधान बनने का रिकॉर्ड इन 2 परिवारों का है। और बादरा विधायक जो प्रधान बने हैं दोस्तों, ये रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो हंसराज आर्य जो कि विधायक भी बने थे 1952 में, उसके बाद में प्रधान भी बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। दयाराम बेनीवाल वो भी विधायक भी बने थे और प्रधान भी बादरा पंचायत समिति में वो बने थे। इसके अलावा स्वर्गीय लालचंद डूडी विधायक भी बने थे और प्रधान भी बने। और जयदीप डूडी दोस्तों, ये 4 विधायक ऐसे हैं जो कि प्रधान भी बने और विधायक के पद पर भी रहे। इसके अलावा दोस्तों सबसे छोटी जीत अगर मत संख्या की माने तो 1998 में संजीव बेनीवाल जब विधायक बने थे तो मात्र 2244 मतों से वो जीते थे स्वर्गीय लालचंद डूडी के सामने। स्वर्गीय लालचंद डूडी को 39,080 मत मिले थे और संजीव बेनीवाल को 41,624 मत मिले थे उस समय। और इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा 4 योजना विधायक रहने वाला परिवार, सबसे ज़्यादा 4 योजना विधायक रहने वाला परिवार बादरा का कौन सा राजनीतिक परिवार है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं तो डूडी परिवार और बेनीवाल परिवार दोस्तों। तो डूडी परिवार से मैं आपको बताऊं तो 1970 में विधायक रहे लालचंद डूडी, 1985 में विधायक रहे लालचंद डूडी, 1980 में विधायक रहे लालचंद डूडी, 2008 में विधायक रहे स्वर्गीय लालचंद डूडी के पुत्र जयदीप डूडी। तो 4 बार डूडी परिवार को विधायक बनने का सौभाग्य बादरा क्षेत्र में मिला है। इसके अलावा बेनीवाल परिवार की बात करें तो आर्दत बेनीवाल 1962 में विधायक बने थे। उसके बाद में दयाराम बेनीवाल 1965 में, जो कि संजीव बेनीवाल के पिता है। इसके अलावा 1998 में स्वयं संजीव बेनीवाल विधायक बने थे और 2013 में भाजपा की टिकट पर भी वो एक बार फिर विधायक बने। तो 4 बार बेनीवाल परिवार में भी विधायक बनने का जो है सौभाग्य प्राप्त किया है। और एक ही परिवार के सबसे ज़्यादा बार प्रधान रहने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा वर्ष तक किस परिवार के नाम है, तो दोस्तों कस्बा परिवार के नाम ये रिकॉर्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा बार वर्षों तक प्रधान रहे हैं। 12 वर्षों तक कस्बा परिवार से प्रधान बादरा में रहे हैं दोस्तों। और इसमें मैं आपको बताऊं तो प्रताप सिंह 2 बार रहे हैं, जो कि लगभग 6 वर्षों तक रहे। एक बार 6 वर्षों तक रहे, एक बार 3 वर्ष तक प्रधान रहे। तो 9 वर्ष तक अकेले प्रताप सिंह सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बार मतलब वर्ष में प्रधान रहने का रिकॉर्ड है। और 3 वर्ष तक दोस्तों बिमला भी डूडी जो चौधरी है वो भी प्रधान रही है। तो सबसे ज़्यादा 12 साल प्रधान रहने का रिकॉर्ड कस्बा परिवार को जाता है। और इसके अलावा दोस्तों बेनीवाल परिवार की बात करें तो 10 वर्षों तक प्रधान बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त है, जिनमें दयाराम बेनीवाल 5 वर्ष तक रहे और संतोष बेनीवाल जो कि संजीव बेनीवाल की धर्मपत्नी है 5 साल तक प्रधान रही है। तो 10 वर्षों तक बेनीवाल परिवार भी प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए है। तो डूडी परिवार भी दोस्तों प्रधान के तीसरे रिकॉर्ड पर है, जिनमें यशवंत डूडी 3 वर्ष, लालचंद डूडी 3 वर्ष और जयदीप डूडी 1 वर्ष। तो मात्र 7 वर्ष तक डूडी परिवार भी प्रधान बादरा क्षेत्र में
रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम जल्दी से आपको बता देते हैं मंडियों के भाव। तो बीकानेर मंडी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। गुआर 6130 और मूंग के भाव 6400 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं, और मोट के भाव 7300, चना 4830 और सरसों 6600 रुपये, जौ 2650 और गेहूं के भाव 2500 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं बीकानेर मंडी में। नौर मंडी में सरसों 7050, ग्वार के भाव 5948, जबकि चना 4803, मूंग 6000, मोट 7290, गेहूं के भाव 2315 रहे। गंगानगर मंडी में मूंग दोस्तों 6500, ग्वार के भाव 5878, नरमा के भाव 11800, गेहूं के भाव 2740, सरसों के भाव 6785, चना के भाव 4947, जबकि कपास के भाव 7660 रहे हैं। और सरसा मंडी में सरसों 6971, नरमा के भाव 11550, ग्वार के भाव 5960, गेहूं के भाव 2140 रहे हैं। जबकि आदमपुर मंडी में सरसों 6886, नरमा के भाव 11127, गेहूं के भाव दोस्तों 2040, जबकि ग्वार के भाव 6100, चना के भाव 4760 रहे हैं। और आबोर मंडी में नरमा 11500, जबकि सरसों के भाव 6650 रहे हैं। और गोलूवाला मंडी में चना दोस्तों 4921, सरसों के भाव 6750, ग्वार के भाव 5270, गेहूं के भाव 2350 रहे। एलनाबाद मंडी में सरसों के भाव 7167, नरमा के भाव 11526, ग्वार के भाव 5850 रहे हैं, जबकि चना के भाव 4811 और गेहूं के भाव 2080 रहे हैं। तो आज का दोस्तों मैं आपको बताऊं मौसम का मिजाज, तो आज 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा है। प्रचंड गर्मी का एहसास आपको हुआ होगा। और 37 से 42 डिग्री टेम्परेचर शाम को रात्रि तक भी रहेगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 3 से 6, 7, 10% ही बादल दिन भर छाए रहे। रात्रि को भी इसी प्रकार से बादल छाए रहेंगे। कल 28 अप्रैल को कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, तो 29 से 41 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों सुबह ही रहेगा, जबकि दोपहर को 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर कल रहने वाला है, जो कि अब तक का सर्वाधिक टेम्परेचर कल रहेगा। 38 से 43 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा। बादल नहीं होंगे ज़्यादा, 10 से 15-20% ही बादल छाए रहेंगे और मौसम साफ होगा। तेज़ हवाएं ज़रूर चलेगी 14 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से, और रात्रि को भी 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। हवा भी 14 से 18 किलोमीटर चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। तो ये रहे दोस्तों आज के मौसम के मिजाज के बारे में, मंडियों के भाव और समीक्षा, विश्लेषण, खबरें। तो 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।